अभी हमको सूचना मिली और बहुत वर्षों से गुप्त सूचना थी। तिरुपति बालाजी में आस्थापूर्वक हिंदू धन समर्पित करते हैं। शिक्षा के नाम पर उन तत्वों को शासन तंत्र व धनराशि सुलभ कराती है जिससे आतंकवादी पनपते हैं, प्रशिक्षित होते हैं। जितने हमारे समृद्ध संस्थान हैं, देवस्थान, वे सब प्रांतीय शासन तंत्र के अधीन हैं। आय भी सरकार के पास, व्यय भी सरकार के पास, ऑडिट निरीक्षण करने वाला भी सरकारी तंत्र। उस धन का पूरा प्रयोक्ता उपभोक्ता सरकारी चमचे के द्वारा होता है। और शासन तंत्र बिल्कुल धर्म विरोधी है, चाहे प्रांतीय स्तर के हो या राष्ट्रीय स्तर का। शासन तंत्र को सनातन हिंदुओं का कोई भी प्रशस्त मान बिंदु सुरक्षित रहे, विकृत होने से बचे, यह पसंद ही नहीं है। क्योंकि जिन तत्वों ने भारत पर पहले शासन किया, वे ही तत्व अब भारतीय राजनीतिक दल और राजनेता के माध्यम से शासन कर रहे हैं। अंतर यह था और है, जब उनका शासन था, मानवता की धिज्जी उड़ाकर वे शासन करते थे, तो इतिहास तो कम से कम उनका विकृत होता था। अब इतिहास विकृत होता है भारतीय राजनीतिक दलों का और राजनेताओं का, और शासन वे ही कर रहे हैं। जो सफलता उन्होंने अपने शासन काल में नहीं प्राप्त की, वो भारतीय राजनीतिक दलों के शासन काल में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जितने हमारे सनातन मान बिंदु हैं जिनसे यज्ञ का संपादन, पृथ्वी का धारण होता है, वे सब हमारे बिल्कुल क्षीण हो रहे हैं, विकृत किए जा रहे हैं, विलुप्त किए जा रहे हैं। उनमें गोवंश का स्थान पहला है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिः धार्यते मही। पृथ्वी को धारण करने वाले 7 तत्व स्कंद पुराण के अनुसार गोवंश, ब्राह्मण, वेद, सती, सत्यवादी, दानशील और निर्लोभ व्यक्ति, इन 7 का द्रुत गति से विलोप हो रहा है। अब जगन्नाथ मंदिर की ओर आपने कहा, वहाँ की समिति ने तो एक सत्संग भवन नहीं बना पाया। गोवंश की रक्षा की दुआ छोड़ दीजिए। श्री जगन्नाथ मंदिर, श्री मंदिर कहते हैं, वहाँ की तो समिति ने एक सत्संग भवन ही नहीं बना पाया। वहाँ मैं प्रवचन भी नहीं कर सकता। जबकि आदि शंकराचार्य ने श्री जगन्नाथ जी आदि को पुनः प्रतिष्ठित किया। 114 वर्षों से भगवान जगन्नाथ आदि का दर्शन ही नहीं था संभव, पाताल में थे। भगवान शंकराचार्य ने 2501 वर्ष पूर्व जगन्नाथ जी को वैशाख शुक्ल दशमी के दिन फिर से प्रतिष्ठित किया। सारी पुरानी प्रथा को शास्त्र सम्मत रीति से उन्होंने क्रियान्वित किया। और पुरी के शंकराचार्य वहाँ के सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। गोवर्धन मठ पुरी के इष्टदेव हैं जगन्नाथ जी, इष्टदेवी हैं विमला जी, लेकिन वहाँ पुरी के शंकराचार्य भी प्रवचन नहीं कर सकते। सत्संग भवन भी नहीं है, कुछ सीढ़ियाँ भी ठीक नहीं हैं, सीढ़ियाँ भी ठीक नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति तो चढ़ जाए किसी तरह, जिसके घुटने आदि में दर्द हैं वो तो वहाँ तक जाके गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस मंदिर की से, वहाँ के संस्थान से हम सोच रहे हैं कि किसी और जगह गौशाला बने। जो वहाँ एक सत्संग भवन नहीं बना सकता है संस्थान, सरकार का पूरा नियंत्रण है। और धन जाता कहाँ है सरकार जाने। और धीरे धीरे तो जगन्नाथ जी के नाम पर सभी मठों की संपत्ति ले ली गई। हमारे 5 एकड़ जमीन कुल में आश्रम, वो भी ले लिया गया। और जगन्नाथ समिति का अर्थ होता है मुख्यमंत्री, सीधे घुमा फिरा कर मुख्यमंत्री। महंतों को यह कह दिया गया कि आप ईंट भी नहीं लगा सकते, उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर सकते,
सरकारी चमचे अब महंत बनेंगे, शंकराचार्य बनेंगे। माने राष्ट्र को नष्ट करने के लिए शासन तंत्र के माध्यम से इतना अत्याचार हो रहा है जितना अत्याचार मुगलों और अंग्रेज़ों के शासनकाल में नहीं हुआ। अब रह गई बात, जिनको हम समृद्ध संस्थान समझते हैं, ध्यान देना चाहिए वो सब शासन तंत्र के अधीन है। शासन तंत्र कैसे चाहेगा कि गोवंश की रक्षा हो? समझ गए ना? साक्षी गोपाल में ही गोहत्या होती है खुलेआम। उड़ीसा में साक्षी गोपाल में ही गोहत्या होती है, तो गोपालन का मार्ग तो शासन तंत्र अपनाएगा कैसे? रह गई बात सामाजिक संस्थानों की, जो संत महात्मा पथमेरा वाले आदि लाखों गायों का पोषण करते हैं, वहाँ भी एक समस्या है कि मान लो 400 गाय ही किसी गौशाला में है, अगर उसने कम से कम 40 बछड़े ही दिए तो 40 सांड तो हर वर्ष नहीं चाहिए ना गौशाला को। हर वर्ष 40 सांड बढ़ेंगे या नहीं? जो मर गए मर गए, खेती आदि में उनका उपयोग होगा नहीं, और सांड तो लड़ के मरेंगे और उपद्रव करेंगे। तो गौशाला के सामने भी समस्या है कि उन सांडों का क्या होगा? समझ गए ना? अंत में घुमा फिरा के गौशाला वाले भी आंख मूंद करके ऐसी जगह बछड़े को दे देते हैं, घुमा फिरा के वो कटने के लिए ही जाते हैं। तो जब तक शासन तंत्र हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है, बहुत प्रयास करने पर भी हम किसी तरह बीज की रक्षा कर सकते हैं। समग्र गोवंश की रक्षा एक विचित्र पहेली है। अब पंचगव्य के माध्यम से और क्या क्या जैविक खाद आदि के माध्यम से गोवंश की उपयोगिता सिद्ध की जा रही है, और विदेश में तो भारतीय नस्ल की गायों को ही, भारतीय नस्ली गायों को देसी विधा से विकसित करके बहुत उपयोगी सिद्ध किया गया। लेकिन भारत में एक नियम है, एक तंत्र ने 32 साल पहले एक आदेश प्रसारित किया था, 32 आदेश। उसमें एक आदेश था बांग्लादेश, पाकिस्तान, अरब राष्ट्र में गोहत्या बंद हो जाए, हमें कोई वेदना नहीं। भारत में किसी कीमत पर गोहत्या हम नहीं बंद होने देंगे। इसका अर्थ है कम्युनिस्ट हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, व्यक्ति तो इसमें कुछ ऐसे हैं जो गोवंश की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन तंत्र का जहाँ प्रश्न है वो भारत अपने हाथ में है ही नहीं। अब आप काटजू जैसे व्यक्ति जब गोहत्या के समर्थन करते हैं, ममता बनर्जी पार्लियामेंट में 3 बार कह चुकी गोहत्या होगी होगी होगी, उसकी पार्टी का एक सदस्य 2.5 साल पहले कह चुका है कि गाय जो है गरीबों का भोजन है। एक मुख्यमंत्री चिल्ला गोवा का मुख्यमंत्री जब भी रक्षा मंत्री थे, पहले भी मुख्यमंत्री थे, अब वो कहते हैं ईसाइयों आप गोमांस भक्षण करने वालों चिंता मत कीजिए, पड़ोसी प्रांत से हम गोमांस आपको सुलभ कराएंगे। समझ गए? एक मुख्यमंत्री निर्लज्ज होकर गोहत्या को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इस परिस्थिति में बहुत प्रयास करने पर भी गोवंश के बीज की रक्षा तो हम कर सकते हैं, और समग्र गोवंश की रक्षा तभी हो सकती है जब हमारे सनातन सिद्धांत के अनुसार शासन तंत्र हमको सुलभ हो। और शासन तंत्र कोई राजनेता या राजनीतिक दल हमको दे दे, संभव नहीं। उसके लिए स्वस्थ व्यूहरचना भी हमको ही करनी पड़ेगी। प्रायः लोगों को होता है कि पुरी के शंकराचार्य के पास भी अरबों रुपये होंगे, ये भी शंकराचार्य के पद पर हैं। सीधे लोग नहीं कहते, घुमा फिरा कर कहते हैं कि आपके द्वारा भी 50 गो रक्षा संस्थान गौशाला बन जाए। हम लोग जानते हैं, हम तो कहीं मुंह खोलते नहीं अर्थ के लिए। शासन तंत्र हम जो बोलते हैं उसके आधार पर बम गोले बारूद न मिलें, यही बहुत है। हमको तो कोई धन दे ही नहीं सकता, लंबी रकम तो हमको कोई दे ही नहीं सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, उस मार्ग पर चल के मठ किसी तरह चल जाए, यही बहुत है। लंबी रकम से तो हम कोई योजना बना नहीं सकते, चला नहीं सकते। तो हमने एक संकेत किया, फिर भी मिलजुल कर जितना बन सके करना चाहिए। ये देव संस्थान कुछ है नहीं। देव संस्थान का अर्थ है वहाँ का शासन तंत्र, पार्टियाँ बदलती रहती हैं और
नोट वोट के केंद्र इन्होंने देवस्थानों को बना दिया। एक वाक्य में बोल दूं, शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान ये मठ मंदिर हैं। राजा के जैसे दुर्ग होते हैं, किले होते हैं, हमारे आध्यात्मिक दुर्ग और किले ये मठ मंदिर हैं। ये शासन तंत्र के अधीन है। हमारा मठ हमारे अधीन नहीं है, शासन तंत्र के अधीन है। यह बात दूसरी है कि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, मेरा नाम सुन के सब डरते हैं। मैं कोई चाटा नहीं मारता, मेरा नाम सुन के सब कांपते हैं। इसलिए वो साहस नहीं करते, लेकिन वो चाहते ये हैं कि पुरी के शंकराचार्य जल्दी पद छोड़ें और इन पे हम किसी न किसी अपने कार्यकर्ता को बैठा दें। परिस्थिति तो ये है कि जो गो भक्त होगा उसको शासन तो सह नहीं सकता। इस परिस्थिति में जहाँ तक बन सके गोवंश की रक्षा का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। हमारा प्रयास शासन तंत्र में कैसे शोधन और शीघ्र हो उस पर है, हमारी दृष्टि उस पर है। आज भी हमने बहुत वक्तव्य दिया था। कोई प्रसिद्ध चैनल वाले जुझारू हिंदू नेता आए थे, क्या नाम है हम नहीं जानते, सुदर्शन जी आए थे। हाँ, सुरेश चौहान, नाम को कहा सुदर्शन, सुरेश चौहान आए थे। व्यासपीठ का शोधन, शासन तंत्र का शोधन, दोनों में सामंजस्य। सारी समस्या का हल ये है। हम तो मूल को सुधारने में लगे हुए हैं और ये सब जो समस्याएं, ये समस्या नहीं है, गोहत्या समस्या नहीं है। मूल समस्या का समाधान न होने का विस्फोटक परिणाम है। ये सब विस्फोटक परिणाम है। समस्या तो एक ही है कि व्यासपीठ को, गुरुगद्दी को शासन तंत्र ने, अंग्रेजों ने दिशाहीन कर दिया और शासन तंत्र को दिशाहीन कर दिया। सनातन सिद्धांत के अनुसार न शंकराचार्य की पद गद्दी रहने दी, न राजगद्दी रहने दी। इस समस्या का समाधान करने में हम लगे हैं। बाकी गोवंश की रक्षा होनी ही चाहिए। हम तो उन गुरु के शिष्य हैं, धर्म सम्राट स्वामी कटपात्री जी महाराज के, जिन्हें तिहाड़ जेल में मारने के लिए खूनी कैदियों को 24 घंटे पहले छोड़ के लोहे के डंडे दिए गए थे। संतों ने उनको बचाया, फिर भी लोहे के सलाखा उनकी आँखों में चुभोई गई। उसी वेदना में उन्होंने समाधि दशा में शरीर त्यागा। मैं उन महापुरुष का शिष्य हूँ। जहाँ का मैं शंकराचार्य हूँ, उसका नाम ही गोवर्धन मठ है। गोवर्धन नाथ वहाँ हैं और गोवर्धन मठ है। मैं भी तिहाड़ जेल में, यही दिल्ली में 52 दिनों तक बंद रहा हूँ। 1966-67 में गोरक्षा के अभियान में मुझे गोली तो नहीं लगी थी 7 नवंबर 66 को, लेकिन मूर्छित हो गया था। मूर्छित होने लगा तो कोई बाबा ने उठाया, उन दिनों बच्चा ही था। बाद में कितने घंटे बाद होश में आया तो देखा एक पार्क में पड़ा हूँ। फिर भी एक दिन बाद सत्याग्रह में पकड़ा गया। 52 दिनों तक तिहाड़ जेल में यहीं में बंद रहा हूँ। तो गोरक्षा को लेकर हमारे पूर्वाचार्य जी महाराज पद पर थे। 72 दिनों तक अनशन किया गोरक्षा के लिए। उसके बाद उन्होंने अन्न छोड़ा, उसके बाद उन्होंने फलाहार छोड़ा, उसके बाद जीवन भर गोदुग्ध पर, गंगा जल पर रहे। तो गोहत्या स्वतंत्र भारत में कलंक है, लेकिन गोहत्या में वृद्धि हो रही है। जिन प्रांतों में गोहत्या बंद कर दी गई, उन प्रांतों के गोभक्तों का मुंह बंद किया गया, गोहत्या नहीं बंद हुई। समझ गए एक संकेत? जिन प्रांतों में गोहत्या बंद की गई है, उन प्रांतों की बात यह है, गोभक्तों का मुंह तो बंद हो गया, लेकिन गोहत्या के प्रकार बदल दिए गए। गोहत्या वहाँ भी बंद नहीं हुई। तो बहुत विकट समस्या है, लेकिन समाधान मूल में कैसे हो उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। आगे कुछ